हाय एवरीवन, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो ये हम कुछ हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं जो हिस्ट्री में आता है और पॉलिटी में भी आता है। तो चलिए देखते हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से 1947 स्वतंत्रता अधिनियम तक इम्पॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, वो चाहे वनडे एग्जाम हो और चाहे स्टेट लेवल एग्जाम हो। तो सबसे पहले देखते हैं कंपनी का शासन कब से कब तक, 1773 से 1853 तक। फिर रेगुलेटिंग एक्ट देखते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या हुआ। बंगाल के गवर्नर जनरल बनाया गया, किसको? वॉरेन हेस्टिंग्स को। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 में हुई। कंपनी के नौकरों को निजी व्यापार करने पर रोक। कंपनी के नौकरों को निजी व्यापार करने से रोक। ये 1773 की घटनाएं हैं। अब 1784 में देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं हुई। 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। सबसे पहले तो क्वेश्चन यही है, इंपॉर्टेंट है कि सुमेलित करने के लिए आ जाएगा कि 1784 में कौन सा एक्ट आया। कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का ब्रिटिश आधिपत्य कहा गया। भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का ब्रिटिश आधिपत्य कहा गया। अब देखते हैं चार्टर अधिनियम 1793, 1813, 1833 और 1853 के बारे में। कंपनी के एकाधिकार को धीरे धीरे खत्म किया गया। 1813 का। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया 1833। सिविल सेवकों की खुली परीक्षा शुरू हुई कब? 1853 का चार्टर एक्ट। आगे देखते हैं क्राउन का शासन। क्राउन का शासन कब से कब तक रहा? तो 1858 से 1947 तक। सबसे पहले देखते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। कंपनी शासन का अंत, शासन क्राउन के नाम। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कैनिंग कहा गया। भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कैनिंग कहा गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का पद बनाया गया। और भारतीय परिषद अधिनियम 1861, 1892 और 1909 का। इसमें क्या क्या घटनाएं हुई वो हम देखते हैं, हमारे लिए इम्पोर्टेंट। भारतीयों को विधायी प्रक्रिया में शामिल करना। पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता 1861। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व पार्लियामेंटो सुधार 1909। अब देखते हैं 1919 का मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार। प्रांतों में द्वैध शासन। केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था और प्रत्यक्ष चुनाव। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की शक्ति कम हुई। अब भारत शासन अधिनियम 1935 एंड स्वतंत्रता अधिनियम 1947 देखते हैं। अखिल भारतीय महासंघ का प्रस्ताव 1935। केंद्र में द्वैध शासन और प्रांतीय स्वायत्तता 1935। ब्रिटिश सत्ता का हस्तांतरण, भारत पाकिस्तान का विभाजन 1947 और रियासतों को शामिल होने की स्वतंत्रता 1947। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी थी और ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछ जाती है, चाहे वो वनडे एग्जाम हो और चाहे स्टेट लेवल एग्जाम हो। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, कमेंट्स करना और चैनल सब्सक्राइब